प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर प्रस्तावित उपचुनाव में बड़ा खेल हो सकता है। उत्तर प्रदेश स्थित नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद और ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन अवैसी हाथ मिलाने जा रहे हैं। यदि ऐसा हुआ तो यूपी में ये नया समीकरण बड़े दिग्गजों की नींद उड़ा सकता है। सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हो सकता है, क्योंकि ये नया गठबंधन अखिलेश यादव की पीडीएफ फॉर्मूले में सेंध लगा सकता है। कांग्रेस की भविष्य की संभावनाओं पर भी ब्रेक लग सकता है। सियासत के लिहाज से दोनों ही नाम बड़े हैं और यदि दोनों में गठबंधन की घोषणा हुई तो फिर यूपी की सियासत में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। सूत्रों की माने तो 2027 से पहले इस गठबंधन में ओबीसी या जनरल वर्ग का नेतृत्व भी शामिल करने की तैयारी है, जिसका असर यूपी विधानसभा की 300 से ज्यादा सीट पर देखने को मिल सकता है। चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन अवैसी के बीच अच्छे रिश्ते हैं और ये रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं। लेकिन अब इन्हीं अच्छे रिश्तों की बुनियाद पर यूपी में दोनों गठबंधन करने जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो आजाद समाज पार्टी और एआईएमआईएम के बीच गठबंधन पर बात लगभग फाइनल हो चुकी है और इस पर कभी भी मुहर लग सकती है। इस गठबंधन पर मुहर लगी तो फिर यूपी में इस गठबंधन का बड़ा असर देखने को मिल सकता है। गठबंधन पर मुहर लगते ही असदुद्दीन अवैसी और चंद्रशेखर आजाद यूपी विधानसभा उपचुनाव की बाकी बची सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकते हैं। यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए सबसे पहले सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी कांशीराम ने पश्चिमी यूपी की सबसे महत्वपूर्ण सीट मीरापुर सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित किया है। मुजफ्फरनगर लोकसभा की मीरापुर विधानसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद ने जाहिद हसन, गाजियाबाद सीट से सतपाल चौधरी और मीरापुर की मजवा सीट से धीरज मौर्य को प्रत्याशी घोषित किया है। चंद्रशेखर आजाद ने यूपी विधानसभा उपचुनाव में सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करके सबको चौंका दिया था और सबसे पहले कई सीटों पर प्रत्याशी घोषित करके भी अपने इरादे जता दिए थे कि उपचुनाव भी उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। अवैसी के साथ चंद्रशेखर आजाद कितनी सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इस पर भी लगभग बात बन गई है। बस अंतिम फैसला होना बाकी है। चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन अवैसी एक बड़ी प्लानिंग के तहत आगे बढ़ेंगे। उपचुनाव के दोनों नेता बड़ा प्रयोग करने जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो इस गठबंधन में ओबीसी और जनरल वर्ग से प्रतिनिधित्व देने की भी बड़ी तैयारी पर काम किया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो यूपी की 300 से ज्यादा सीटें हैं, जहां दलित मुस्लिम बड़ी तादाद में है और यदि ओबीसी और जनरल वर्ग का साथ मिल जाए तो कहानी बहुत कुछ बदल सकती है। पर्दे के पीछे कई अन्य वर्ग के बड़े नेताओं से भी बात चल रही है और कई बड़े नेताओं ने भी भविष्य के लिए सहमति जता दी है। अगर ऐसा हुआ तो फिर भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस के लिए भी भविष्य के मुश्किलों के पहाड़ खड़े हो सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद और अवैसी एक तीसरा मोर्चा बनाकर एक नया विकल्प तैयार करने की रणनीति पर काम कर रही हैं। जानकारी दे दें कि अखिलेश यादव ने पीडीएफ फॉर्मूले के सहारे लोकसभा चुनाव में कमाल करके दिखा दिया। पश्चिमी यूपी में इस फॉर्मूले का बड़ा असर देखने को मिला। बीजेपी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना और बिजनौर जैसी महत्वपूर्ण सीटें हार गई। अब चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी के बीच गठबंधन फाइनल होता है तो दोनों के यूपी उपचुनाव लड़ने का सबसे ज्यादा नुकसान सपा मुखिया अखिलेश यादव को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ये नया गठबंधन सबसे ज्यादा पीडीएफ फॉर्मूले को ही नुकसान पहुंचाएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने पॉलिटिकल बाइट के साथ।